सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस देखो, यहाँ पर कल तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स है। तो लास्ट वीडियो में तुम्हें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पॉपुलेशन चैप्टर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्विक रिविजन करने वाले हैं, वन शॉट रिविजन करेंगे। मतलब कि तुम्हारा यहाँ पर जितना भी एमसीक्यूज है, जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम योर पॉपुलेशन चैप्टर। तो यहाँ पर देखो, लास्ट का चैप्टर्स तुम लोग ने अच्छे तरीके से उतना पढ़ा नहीं होगा, तो एक बार गो थ्रू कर लेना। जो यहाँ पर क्वेश्चन है इतना तुम अगर कर लेते हो तो तुम्हारा यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज कवर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो देखो, यहाँ पर पहला तुम्हारा एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सो लेट्स डिस्कस क्विकली। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन अ वुमन इन्वॉल्व्स कटिंग एंड टाइंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब एंड फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अगर यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब होगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, तुम्हें यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को टिक करना है बिकॉज दैट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर 2, विच ऑफ दीज इज द रीजन फॉर इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। सो यहाँ पर तुम्हारा इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन का रीजन क्या है? फर्स्ट के यहाँ पर लिखा हुआ है improvement in living standards, increase in pollution level, increase in birth rate and decrease in death rate and all of these। तो तुम्हारा यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। इंक्रीज इन बर्थ रेट अगर यहाँ पर ज़्यादा होगा और डिक्रीज इन डेथ रेट होगा, सो डेफिनेटली द पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, द साइज इज गोइंग टू इंक्रीज। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, which of the following is responsible for an increase in population? So increase in population density का यहाँ पर रीजन क्या है? इमिग्रेशन इज मोर। देखो, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन एक ई से होता है, एक आई से होता है, दोनों का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। इमिग्रेशन मीन्स कमिंग इन टू अ कंट्री एंड एमिग्रेशन मीन्स तुम यहाँ से माइग्रेट होकर कोई और पर्टिकुलर कंट्री में शिफ्ट हो रहे हो, सो दैट इज एमिग्रेशन। Immigration means basically coming into a particular region and emigration is leaving a particular region and going to another region. फिर next number 4 का question है, the 100 individual are born per year in a population and the mid-year population is 5000. What is the birth rate of that area? तो birth rate निकालना है। तो यहाँ पर देखो, birth rate का यहाँ पर तुम्हारा हिंट दिया हुआ है। ये देखो, नहीं भी दिया जा सकता है, तो तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए बिकॉज एग्जाम में जरूरी नहीं है कि तुम्हें हिंट देगा। अगर हिंट देगा तो तुम डेफिनेटली निकाल ही लोगे, तो यहाँ पर विदाउट हिंट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है नैटिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ पर ईयर बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। तो ये तुम्हारा नैटिलिटी का फुल फॉर्म है और हम लोग यहाँ पर नैटिलिटी के बारे में क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यहाँ पर बोला गया है बर्थ रेट। सो बर्थ रेट इज नैटिलिटी एंड मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। तो इसलिए बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या है? इसलिए नंबर ऑफ डेथ्स पर ईयर है डिवाइडेड बाई मिड ईयर पॉपुलेशन इंटू 100। जबकि तुम करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 20 आने वाला है वैल्यू। सो यहाँ पर 20 इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 का क्वेश्चन है, इफ इन अ पॉपुलेशन द नैटिलिटी इज 30 एंड मोर्टेलिटी इज 5। तो नैटिलिटी और मोर्टेलिटी दिया हुआ इन लाइफ स्पैन इन अ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। ये हमने एमसीक्यूज में भी डिस्कस किया था पहले। व्हाट इज द ग्रोथ रेट? जीआर निकालना है। सो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है नैटिलिटी माइनस मोर्टेलिटी बाय यूनिट टाइम। सो यहाँ पर नैटिलिटी कितना दिया हुआ है? नैटिलिटी इज 30 माइनस मोर्टेलिटी इज 5 डिवाइडेड बाई तुम यहाँ पर 10 ईयर्स करोगे तो तुम्हारा यहाँ पर 2.5 आएगा। सो 2.5 इज राइट। 25/10 आएगा, सो 2.5। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमटीपी? सो एमटीपी का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर नेक्स्ट है नंबर 7, बाय विच नेम इज फैमिली प्लानिंग करेंटली नोन? सो इट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज द लास्ट एमसीक्यू। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। विच ऑफ दीज इज अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन? इट इज कोइटस इंटररप्टस। ये भी हमने डिस्कस किया था तुम्हारा एमसीक्यूज वाला वीडियो में। फिर देखो, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, लेट्स सी क्विकली। फर्स्ट है तुम्हारा, ट्यूबेक्टोमी इज परफॉर्म्ड इन, इट इज परफॉर्म्ड इन फीमेल्स, और वैसेक्टोमी इज डन इन मेल्स। सो वैसेक्टोमी इज फॉर मेल्स एंड ट्यूबेक्टोमी इज फॉर फीमेल्स। नेक्स्ट है नंबर 2 का क्वेश्चन है, डैश इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, इट इज नोन एज एज रेशियो। डैश पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स लॉस एंड गेन आर इक्वल। 0 पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स लॉस एंड गेन आर इक्वल, सो यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट है तुम्हारा, द डैश इज द सिंबल ऑफ फैमिली वेलफेयर, सो इट इज इन्वर्टेड रेड ट्राइंगल इस तरीके से रहता है और ये अंदर रेड कलर से फिल्ड रहता है। दिस इज द सिंबल ऑफ फैमिली वेलफेयर ऑफ इन इंडिया। नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 5, डैश मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट गैमेट ट्रांसपोर्टेशन, इट इज सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सर्जिकल मेथड्स क्या है तुम्हें ऑलरेडी पता है, जितना भी तुम्हारा वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी है, ये सारा तुम्हारा
सर्जिकल मेथड्स है। फिर डैश आर वेरी पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स अमॉन्ग द अर्बन वुमेन। सो अर्बन वुमेन में क्या होता है, ओरल पिल्स, दे आर मोस्ट पॉपुलर। नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस क्विकली। एज रेस्ट्रिक्शन फॉर मैरिज बाय लॉज फॉर बॉयज इट इज 21 years and for girls it is 18 years. The number of males and females in a population it is known as sex ratio. Next number 4, number of deaths per 100 people per year it is known as death rate. And do not get confused, death rate का दूसरा नाम है mortality. So mortality means डेथ रेट एंड बर्थ रेट को हम लोग नैटेलिटी बोलते हैं. इट इज़ नंबर ऑफ बर्थ रेट, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल ऑफ अ पॉपुलेशन पर ईयर. और यहाँ पर देखो, अगर तुम्हें पूछा जाता है डिफाइन मोर्टेलिटी या फिर डिफाइन नेटेलिटी, तो तुम्हें यहाँ पर पता होना चाहिए. तुम्हें यहाँ पर रिवर्स वे में भी क्वेश्चन आ सकता है, फिर तुम्हें ये लिखना पड़ेगा, ऊपर का जो क्वेश्चन है वो लिखना पड़ेगा. अगर आता है डिफाइन नेटेलिटी तो तुम लोग लिखोगे नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर. और सिमिलरली मोर्टेलिटी आता है तो ये ऊपर का लिखना पड़ेगा. तो इसलिए यहाँ पर तुम्हें रिवर्स वे में भी कर लेना, डेफिनेशन टाइप भी पढ़ लेना, डेफिनेशन की तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन. फिर नेक्स्ट है ग्रोथ रेट, अगेन इसको रिवर्स वे में भी पढ़ लेना. टर्म which refers to the difference between the birth rate and death rate, it is known as growth rate. Next number 7, what is population density, तो तुम्हें यहाँ पर ये लिखना पड़ सकता है, तो इसको रिवर्स वे में भी पढ़ लेना. जस्ट यहाँ पर तुम्हें नेम द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ना है. सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनहैबिटिंग पर यूनिट इज नोन एज पॉपुलेशन डेंसिटी. एंड रिवर्स वे में क्वेश्चन आ सकता है द नंबर ऑफ पर्सन्स लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर एट एनी गिवन टाइम. ये भी तुम्हारा सेम ही डेफिनेशन है, दूसरे तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों का आंसर सेम है. नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 8, अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन विच द स्पर्म डक्ट इज कट एंड लिगेटेड. सो इट इज वैसेक्टॉमी विच इज परफॉर्म्ड इन मेल्स. नेक्स्ट है तुम्हारा नंबर 9. नंबर 9 का क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट इज नोन एज डेमोग्राफी. तुम्हारा यहाँ पर डेफिनेटली बुक में भी है, तुम यहाँ पर कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पर कुछ फुल फॉर्म्स है, देखो इंपॉर्टेंट, लेट्स गो थ्रू इट. फर्स्ट है तुम्हारा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दिस इज द फुल फॉर्म. देन IUDs का इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. MMR इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड IMR इज infant mortality rate. Next है तुम्हारा give reason type questions इस particular chapter से. So medical discoveries such as antibiotics and vaccinations have indirectly contributed to the sharp rise in human population. Why? Because antibiotics and vaccinations have resulted in decrease of death rate, due to which there is rise in growth rate which leads to an increase in the human population. तो ये तुम बनाकर आंसर लिख सकते हो, जस्ट तुम्हें यहाँ पर एक बार रीड कर लेना है, तुम बनाकर भी लिख सकते हो एग्जाम में. नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, द बर्थ रेट इन इंडिया इज वेरी हाई. वाई? बिकॉज देर इज लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ऑब्वियसली देर इज नो नॉलेज, less knowledge or less use of contraceptives, and this is the reason why there is high birth rate in India, due to which the population is increasing. Next यहाँ पर question है education is very important for population control. Yes, education can create awareness for birth control measures and family planning, thus help in population control. Helping in population control. Next है तुम्हारा number 4, the need to limit the size of the family is more vital today than ever before. Why? It is because of increasing growth in population every year. As a result, the country has to spend more on food, clothing and housing. So we need to control the population, and also a large population produce more waste, causing pollution to the environment and also upsetting the ecological balance. So this is the reason why there is a need to reduce the population. नेक्स्ट है यहाँ पर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, ये रीजन वाला ये स्टेट 2 रीजंस फॉर द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, या फिर इसी को क्वेश्चन घुमा कर आ सकता है 2 मेजर रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, या फिर यही क्वेश्चन को देखो दूसरा टाइप से आ सकता है, मेंशन एनी 2 रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया. आंसर सेम ही है सबका, डिजायर ऑफ अ मेल चाइल्ड, दिस कैन बी द रीजन. सेकेंड रीजन कैन बी improved medical facilities and public health measures, this is the reason why population is increasing. Then there is lack of education, so this is one of the reason. And last reason तुम लिख सकते हो religious and social customs. So these are the reasons. You can study any 3 to 4 ही है यहाँ पर वैसे. फिर नेक्स्ट है तुम्हारा राइट एनी 2 मेजर रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड. वही रीजंस है, बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, देन इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन, फ्यूअर डेथ्स एंड बैलेंस्ड एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन. सो दिस इज द रीजन वाई पॉपुलेशन देर इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड. दैन कुछ डेफिनेशंस है जो कि तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म्स गो थ्रू करना है. पॉपुलेशन का डेफिनेशन क्या है, हमने यहाँ पर देखो पहले ऊपर भी डिस्कस किया था, पॉपुलेशन डेंसिटी का डिस्कस किया था, डेमोग्राफी का वही सब चीज़ें. स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इज नोन एज डेमोग्राफी, वही है तुम्हारा. फिर जाकर इतना भी लिखने से हो जाएगा. फिर पॉपुलेशन क्या है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया और अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया और कंट्री. फिर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्क्वायर किलोमीटर, TRE होगा इधर,
तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा साइड में, एट एनी गिवन टाइम। फिर यहाँ पर तुम्हारा बर्थ रेट और नैटेलिटी क्या है, बर्थ रेट का अदर नेम नैटेलिटी है, डू नॉट गेट कंफ्यूज। तो ये हमने तुम्हारा यहाँ पर, जबकि हम अभी ऊपर डिस्कस कर रहे थे नेम द फॉलोइंग, उसमें मैंने तुम्हें बोल दिया था कि ये सारा चीज़ तुम्हें यहाँ पर रिवर्स वे में भी पढ़ना है, तो तुम गो थ्रू कर सकते हो शॉर्ट करके। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया इज अलार्मिंग, सजेस्ट एनी 2 ways टू चेक इट। सपोज 2 ways अगर क्वेश्चन में आता है तो तुम यहाँ पर क्या लिख सकते हो, देखो एनी 3 है तो तुम 3 भी पढ़ सकते हो। द स्प्रेड of education facilities, then making young people career conscious, then raising marriageable age, providing vocational training for gainful employment। तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, this is a way how we can check on the population growth। next है यहाँ पर नंबर 5 का क्वेश्चन, नंबर 5 है, नंबर 5 क्वेश्चन, लिस्ट एनी 3 स्टेप्स टू कंट्रोल द इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया। सो फैमिली प्लानिंग तुम लोग यहाँ पर बना कर डेफिनेटली तुम अच्छे तरीके से लिख सकते हो। फिर यहाँ पर एजुकेशन, एजुकेटिंग द पीपल इज इंपॉर्टेंट, देन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज टू 18 years फॉर गर्ल्स एंड 21 अमॉन्ग बॉयज। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्क्राइब द 4 मेथड्स ऑफ बर्थ कंट्रोल प्रैक्टिस इन इंडिया। तो ये डेफिनेटली तुम लोग ने पढ़ा होगा, तुम लोग बनाकर जस्ट लिख सकते हो। वैसेक्टोमी विच इज परफॉर्म्ड इन मेल्स, देन ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, दीज आर ऑल सर्जिकल मेथड्स। देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स यू कैन राइट, वॉलंटरी मेथड्स यू कैन राइट। तो यहाँ पर कोई भी 2 से 3 तुम पढ़ लोगे तो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है 2 टेक्निक्स फॉर मैन एंड वुमेन टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर लिख सकते हो वैसेक्टोमी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स फॉर मैन, एंड फॉर फीमेल यू कैन राइट ट्यूबेक्टोमी एंड पिल्स। मेंशन 1 एडवांटेज ऑफ द सर्जिकल मेथड सजेस्टेड इन B, मीन्स दिस one advantage of surgical method suggested in B and also 1 disadvantage of the same। so you already know यहाँ पर advantage क्या है surgical method का। सो यहाँ पर एडवांटेज क्या है, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर प्रिवेंटिंग कॉन्सेप्शन एज इट ब्लॉक्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स। सो दिस इज़ द एडवांटेज। और डिसएडवांटेज क्या है ये भी पढ़ लेना, देखो इंपॉर्टेंट है, इसको गो थ्रू कर लेना। डिसएडवांटेज क्या है, दिस सर्जिकल प्रोसीजर कैन नॉट बी रिवर्स्ड, सो it cannot be reversed. This is one of the disadvantage, and it is helpful for only those who already have children and do not want to extend their family further. So this is one of the disadvantage। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, दिस इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, दिस इज़ बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा यहाँ पर कट एंड टाई हो रहा है फैलोपियन ट्यूब। सो दिस इज़ बेसिकली वैसेक्टोमी, सॉरी ट्यूबेक्टोमी विच इज़ डन इन फीमेल्स। सो यहाँ पर लिखा हुआ है what does the diagram represent, where that is in male or female is this process applicable। so this is applicable for females because it is tubectomy and this process is applicable in females, वही चीज़ लिखा है। फिर लेबल यहाँ पर करना है तुम्हें पार्ट्स A B C। सो यहाँ पर A जो है दिस वन इज़ वजाइना, B दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब दैट इज़ ओविडक्ट ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट, एंड C तुम्हारा क्या है, दिस वन, ये तुम्हारा जो कट पोर्शन है वो आउटसाइड में जो दिख रहा है तुम्हें वो है कट पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट। सो यहाँ पर हमने ये वाला लेबल्ड पार्ट्स डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा यहाँ पर सी का क्वेश्चन है, व्हाट डज द पार्ट लेबल्ड सी सिग्निफाई, दैट इज कट पोर्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब है नंबर C का। सो यहाँ पर इट सिग्निफाइज, यहाँ पर तुम लिख सकते हो इट स्टॉप्स एग्स पासिंग थ्रू द ओविडक्ट और द फैलोपियन ट्यूब एंड फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। नेक्स्ट यहाँ पर तुम देख सकते हो ना, यहाँ पर तुम्हारा वैसेक्टोमी का डायग्राम है विच इज़ डन इन मेल्स। तो यहाँ पर सेम चीज़ है, तुम्हें यहाँ पर नंबर करना है, जो भी मतलब पार्ट्स नंबर्ड है तुम्हें उसको यहाँ पर लिखना है सबका नाम। सो फर्स्ट वन क्या है, नंबर 1 जो तुम्हें दिख रहा है, नंबर 1 दिस इज वास डिफरेंस ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट, स्पर्म डक्ट भी तुम लिख सकते हो। 2 इज यूरेथ्रा, दिस वन इज यूरेथ्रा। नंबर 3 क्या है, नंबर 3 इज टेस्टिस, नंबर 4 इज सेमिनल वेसिकल, नाम याद रखना सारा। और नंबर 5 क्या है, ये कट पोर्शन तुम्हें दिख रहा है, सो इट इज कट पोर्शन ऑफ वासा डिफरेंस और वास डिफरेंस। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाट हैज़ बीन डन एट पार्ट 5। सो ये कट पोर्शन ऑफ वासा डिफरेंस है, वासा डिफरेंस। तो यहाँ पर स्पर्म डक्ट भी हम लोग बोलते हैं, इट इज़ DUCT स्पर्म डक्ट। सो इट इज़ कट एंड टाइड एट बोथ द एंड्स बाय अ थ्रेड एंड द स्मॉल पीस बिटवीन 2 ligatures इज देन रिमूव। फिर नेक्स्ट है तुम्हारा C, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑपरेशन डिस्क्राइब्ड अबव सर्व द इंटेंडेड पर्पस। तो यहाँ पर बाय डूइंग सो यू कैन राइट, बाय डूइंग सो द स्पर्म कैन नॉट रीच द ejaculatory duct and hence cannot be deposited in the female reproductive tract during intercourse। Next है number D, now this is the last question
फ्रॉम योर पॉपुलेशन चैप्टर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, व्हाट नेम इज गिवन टू द टेक्निक शोन इन दिस डायग्राम एंड यू हैव टू नेम द टेक्निक यूज्ड इन फीमेल फॉर सिमिलर पर्पस। सो नेम ऑफ दिस टेक्निक इज वैसेक्टोमी। तुम्हें ऑलरेडी पता है वैसेक्टोमी इज डन इन मेल्स, सो दिस टेक्निक इज नोन एज वैसेक्टोमी एंड इन फीमेल्स इट इज नोन एज ट्यूबेक्टोमी वेयर अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इट इज कट एंड टाइट। तो यहाँ पर हमने तुम्हारा पॉपुलेशन चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। इसके साथ साथ यहाँ पर तुम प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तुम जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हो। उसके अंदर यहाँ पर काफ़ी सारा हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया है चैप्टर वाइज, तो तुम लोगों को काफ़ी हेल्प होगा यहाँ पर। डेफिनेटली तुम लोग यहाँ पर एक बार गो थ्रू कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो और कल एग्जाम्स अच्छे से देना, कुछ भी यहाँ पर छोड़ना मत, बिकॉज बायो इज डेफिनेटली वेरी स्कोरिंग, सो प्लीज़ डू नॉट लीव आउट एनीथिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बायो एग्जाम्स। थैंक यू।